सो 3 दिन पहले यानी 4 जुलाई 2022 सिंगापुर बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कंपनी shocked the entire world when they announced that they are suspending all withdrawals, deposits and trading of cryptocurrencies for its user on its platform. एंड ये कोई पहला क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं था जिसने अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शंस हॉल्ट किए हो या फिर बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हो. But this news or this platform went viral because a lot of influencers have promoted it widely, actively on all social media platforms. जी हाँ, आपने सही गेस किया. We are talking about Vault. एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वॉल्ट ने ऐसी मेजर अनाउंसमेंट क्यों की कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे सारी टाइप के ट्रांजैक्शंस को होल्ड करना पड़ रहा है और वो अभी बैंकरप्सी के कगार पर है. एंड इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वॉल्ट का बिजनेस मॉडल क्या था कि जो आज की डेट में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा. सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए. सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं. एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करंटली क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा क्या हो रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक और बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट फॉल कर रहा है. एंड वॉल्ट का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि वॉल्ट कैसे काम करता था. एंड फिर इन्फ्लुएंसर्स की भी बात करेंगे कि क्यों उन्हें एक्टिवली टारगेट किया जा रहा है. सो वीडियो के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन क्रिप्टो मार्केट. सो नवंबर 2021 में क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट साइज था $3 ट्रिलियन. एंड आज की डेट में वो 1/3 से भी ज्यादा गिर गया है. एंड जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ऑन 7 जुलाई 2022 आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $915 बिलियन. तो आप देख सकते हैं कि 1/3 से भी ज्यादा की गिरावट आई है. वॉल्ट कैसे काम करता है और उसका बिजनेस मॉडल क्या था ये हम सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में अभी देखने ही वाले हैं. बट अगर मैं इन जनरल बताऊं तो सो इट वाज गिविंग यू क्रिप्टो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और जहां पे आपको इंटरेस्ट दे रहे थे वो 12.68% का. एंड जो भी आप क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे थे उनके पास उस क्रिप्टो को यूज करके वो किसी को लेंड कर रहे थे, पैसा किसी और को दे रहे थे. एंड ऑब्वियसली इट इज अ हायर रिस्की प्रेपोजिशन क्योंकि जब लोगों ने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया इस प्लेटफॉर्म से तो अभी दे आर फेसिंग लिक्विडिटी क्रंच. अब आप सोचेंगे अगर हम कॉमन सेंस लगाएं कि क्यों लोग इस प्लेटफॉर्म से या क्रिप्टो करेंसी से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हर जगह हाई इन्फ्लेशन है एंड हर कोई एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ रहा है. मतलब अगले 1-2 साल बहुत ही ज्यादा टफ होने वाले हैं हर किसी के लिए. इसलिए हर कोई क्रिप्टो करेंसी जो कि थोड़े रिस्की और वॉलेटाइल एसेट्स हैं वहां से पैसा विड्रॉ करके वो किसी सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड अगर हम इन जनरल इंडिया की बात करें तो आपको भी पता है कि इंडिया ने 30% टैक्स लगा दिया है, 1% TDS लगा दिया जिसकी वजह से मतलब सेंटीमेंट्स रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी डाउन है. एंड क्योंकि टैक्सेस ही इतने ज्यादा हाई हैं इंडिया के केस में तो हर कोई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोच रहा है. एंड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स और इसलिए भी ज्यादा डाउन है बिकॉज रिसेंटली टेरा लूना क्रैश में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स लॉस $600 बिलियन इन अ वीक. और ये स्टोरी हमने भी कवर की थी और आपको शायद पता हो कि टेरा लूना एक स्टेबल कॉइन था तो स्टेबल कॉइन में भी इतना ज्यादा पैसा लूज कर दिया लोगों ने तो लोगों का क्रिप्टो करेंसीज पे विश्वास और ज्यादा कम हो गया. एंड बिकॉज ऑफ लो सेंटिमेंट्स ऑल अराउंड द ग्लोब और क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं इसलिए लोग अपना पैसा विड्रॉ करें बिकॉज उनको लग रहा है कि हाई इन्फ्लेशन भी है और आने वाले टाइम में रिसेशन हो सकता है इसलिए वो अपने सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे सारी टाइप की ट्रांजैक्शंस रोक दी हैं. एंड इस टाइप की हर एक न्यूज की क्रिप्टो करेंसीज ने ट्रांजैक्शंस रोक दी है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को और ज्यादा गिराते जा रही हैं एंड पीपल आर लूजिंग फेथ इन क्रिप्टो करेंसीज. सो वॉल्ट के साथ भी सिमिलर सिचुएशन हुई है. एंड वॉल्ट के प्लेटफॉर्म पे 12 जून से इन्वेस्टर्स ने लगातार $200 मिलियन तक का पैसा वहां से विड्रॉ किया जिसकी वजह से अभी वो कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर है या फिर वहां पे लिक्विडिटी क्रंच है. सो ये तो हमने इन जनरल देखा कि ओवरऑल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं और क्यों क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लोगों का फेथ गिरते जा रहा है. बट अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वॉल्ट की कि उनका बिजनेस मॉडल क्या था और क्यों आज की डेट में वो बैंकरप्सी के कगार पर हैं. सो इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो लेट्स टॉक अबाउट वॉल्ट. सो वॉल्ट इज अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड इट केम इनटू लाइमलाइट ड्यूरिंग अक्टूबर 2021 थ्रू इट्स एड. एक बहुत ही फेमस कैंपेन इनका चला, बहुत फेमस एड हुई वो फॉर एवरीथिंग क्रिप्टो जस्ट वॉल्ट. सो वॉल्ट का यूएसपी ये था कि वो आपकी क्रिप्टो होल्डिंग्स पर आपको फिक्स डिपॉजिट यानी FD ऑफर कर रहे थे. एंड क्योंकि हम इंडियंस को FD से बहुत ही ज्यादा प्यार है एंड क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक्स आपको रेयरली 4-5-6% के FD के रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं वॉल्ट वाज प्रॉमिसिंग अ सुपर हाई इंटरेस्ट रेट ऑन योर क्रिप्टो FDs एंड इट वाज क्लोज टू 12.68%.
तो इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करे थे आपके क्रिप्टो एफडीज पे। एंड बिकॉज इस कंपनी ने फंडिंग तो रेस की ही थी एंड बहुत सारे क्रिएटिव कैंपेन्स के अलावा, एड कैंपेन्स के अलावा इन्होंने बहुत बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी टाई अप किया एंड उन इन्फ्लुएंसर्स ने वॉल्ट को एक्टिवली प्रमोट किया और बहुत सारे यूजर्स जो उनके प्लेटफॉर्म पे आए वो इन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आए। सो अब हम देखते हैं कि जो वॉल्ट की एफडीज थी वो कैसे काम करती थी। सो आपको भी पता है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, मतलब उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो कोई कंपनी कैसे उन क्रिप्टो करेंसीज पे फिक्स्ड रिटर्न या फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह रिटर्न्स प्रॉमिस कर सकते हैं। सो वॉल्ट क्या करता था कि दे यूज्ड टू कन्वर्ट दिस बिटकॉइंस, इथेरियम्स और अदर क्रिप्टो करेंसीज इनटू थेदर USDT, जो कि स्टेबल कॉइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बिटकॉइंस और इथेरियम्स को थेदर में कन्वर्ट करने का क्या रीजन हो सकता है। सो बेसिकली इन मेटावर्स थेदर इज यूज्ड एज अ लिक्विड कैश, मतलब मेटावर्स में आप इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हो यूजिंग थेदर एंड दैट्स व्हाई यू कैन लेंड दिस इंडिविजुअल्स और द पीपल हु आर डेस्परेटली लुकिंग टू बोरो मनी इन मेटावर्स यूजिंग थेदर। सो मेटावर्स में वॉल्ट जिसको भी पैसे लेंड करता था इन द फॉर्म ऑफ थेदर, तो उससे वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ वापस पैसे लेता था। एंड जब भी आप किसी को लोन देते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल बैंक्स के केस में भी देखें, तो जो बोरोवर है उसके पास कुछ कोलेट्रल होना चाहिए, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए गिरवी रखने के लिए। सो इन सेम केस जब मेटावर्स में भी वॉल्ट किसी को पैसे लेंड करता था तो उस बोरोवर के पास वो कुछ डिपॉजिट देखता था, कोलेट्रल देखता था एंड वो कोलेट्रल होते थे क्रिप्टो करेंसीज इटसेल्फ। सो वॉल्ट के केस में जो भी बोरोवर है वो जितना भी पैसा लेना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ लोन थेथर के फॉर्म में, तो उसके पास एटलीस्ट उस अमाउंट से 150% तक के क्रिप्टोज होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो 100 रुपीज का वॉल्ट से लोन ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ थेथर, तो उसके पास 150 रुपीज के एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसीज इन वैल्यू होने चाहिए। एंड सिंस आपको भी पता है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, तो जो 150 रुपीज एज अ कोलेट्रल जो उस बोरोवर ने रखी है, अगर उनकी वैल्यू गिर के 140 हो जाती है, 130 हो जाती है, तो वॉल्ट एज अ कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो उन क्रिप्टो करेंसीज को बेच के अपना पैसा सेटल कर लेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डील जहां पे जो भी क्रिप्टो करेंसीज जो कोलेट्रल में रखे हैं सामने वाले पार्टी ने, जो बोरोवर है उसकी क्रिप्टो करेंसीज की अगर वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो जाती है, तो वॉल्ट के पास ये राइट्स थे कि वो इन क्रिप्टो करेंसीज को बेच के अपना जो उन्होंने पैसे लेंड किए उस अमाउंट को वो सेटल कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। सुनने में ये तो बहुत ही क्लीन एक्सप्लेनेशन लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि इसमें रिस्क ही क्या इन्वॉल्व है, बट इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क था। सो वॉल्ट को आप एज अ बैंक समझिए। वॉल्ट जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बिटकॉइन, इथेरियम की फॉर्म में डिपॉजिट लेता है, उस डिपॉजिट को थेथर में कन्वर्ट करता है और फिर उसको जो बोरोवर्स हैं उनको वो पैसा लेंड करता है। इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ बोरोवर्स ने वॉल्ट से पैसा लिया और वो अब डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड सडनली देयर इज अ पैनिक, और किसी क्रिप्टो करेंसीज में 100% तक का भी डाउनफॉल आ जाता है, जैसे हमें पता ही है। तो कोई क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाती है एंड जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वॉल्ट को अपना पैसा दिया है, बिटकॉइन दिए हैं, इथेरियम दिए हैं, वो भी अपने बिटकॉइन, इथेरियम वापस मांगना चाहते हैं। बट क्योंकि जो वॉल्ट था उसने अपना सारा पैसा बोरोवर्स को दे रखा है, तो वॉल्ट अब काइंड ऑफ अ डिफॉल्ट कर गया है। मतलब उसके पास पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स के बिटकॉइन, इथेरियम लौटा सके, और ना ही उसके पास कैपेबिलिटी है कि जो डिफॉल्ट कर रहे हैं लोग उनसे वो अपना पैसा वापस रिकवर करवा सके। सो यही हुआ है वॉल्ट के साथ। दिस इज वेयर वो एक लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन में आ गया। उसके पास पैसा नहीं है कि जो डिपॉजिट्स उसके पास आए थे इन्वेस्टर्स के उनको लौटा सके, या फिर जो बोरोवर्स को उसने पैसे दिए थे उनसे वो पैसे रिकवर कर सके। सो दिस इज अ स्टेज जहां पे वो बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गया। वॉल्ट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अभी थोड़ी अनसर्टेन है, उस पर अभी भी पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। सो हमें कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा कंपनी के ऑफिशियल रिस्पॉन्स का, एंड जो भी कंपनी के ऊपर इंक्वायरी होगी या फिर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद हमें ज्यादा अच्छे से पता लग पाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ वॉल्ट के साथ। बट वॉल्ट ने एक चीज जरूर क्लेम की थी कि जो भी उनकी क्रिप्टो डिपॉजिट्स थे, जो लोगों के क्रिप्टो वो लेते थे, उन डिपॉजिट्स के ऊपर उन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था। बट अगर आप उनकी वेबसाइट पे चेक करें तो इंश्योरेंस वाला पार्ट अभी उनके वेबसाइट पे अनअवेलेबल दिख रहा है। बट एक उम्मीद की किरण जो वॉल्ट के इन्वेस्टर्स के लिए आई है, जिन्होंने वॉल्ट में अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके लिए एक उम्मीद की किरण ये बन के आई है कि एक लंदन बेस्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, जो कि वॉल्ट को एक्वायर करने का प्लान कर रहा है। बट उस कंपनी ने ये बोला है कि हम पहले वॉल्ट के ऊपर थोरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम पहले जानेंगे कि वॉल्ट के साथ क्या गलत हुआ। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में तो वो वॉल्ट को एक्वायर करेंगे, अदरवाइज जो यूजर्स का पैसा है वॉल्ट में वो शायद वो लॉस कर जाएं। सो इस पूरे इंसिडेंट पे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, सो आई बिलीव इन क्रिप्टो करेंसीज और मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही पसंद है और मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर है।
NFTs में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ और मेटावर्स भी मेरे को लगता है कि फ्यूचर में एक चीज़ होने वाली है, द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर इंटरनेट। बट द थिंग इज कि अभी भी हमें बहुत सारे इन्वेंशंस की ज़रूरत है ताकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और जो इन्वेस्टर्स इतना ब्लाइंडली इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम सेफ गार्ड कर सकें। और अगर रिस्क की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइनबेस, उन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को बोला था कि इफ़ द कंपनीज गोज बैंकरप्ट देन दे वुड लूज ऑल देयर क्रिप्टोज एज इट इज स्टोर्ड इन देयर वॉलेट। सो आप जो मर्जी प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए, जो मर्जी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लीजिए, वो सेफ नहीं होगा बिकॉज वो कंपनी आपके क्रिप्टोज को अपने खुद के वॉलेट में रखती है। तो अगर वो कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपके अपने क्रिप्टोज के जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो यू शुड यूज योर ओन वॉलेट। और अगर हम इन्फ्लुएंसर वाले पार्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स थे यूट्यूब पे जिन्होंने वॉल्ट को एक्टिवली प्रमोट किया, उन्हें वो अभी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, उनके बारे में बहुत बुरा भला लिख रहे हैं, विच आई थिंक इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो वो एक उसका पार्ट है रेवेन्यू का, बिकॉज किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए ब्रांड प्रमोशन एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है, उसको भी अपनी टीम चलानी होती है, उसका एक ये प्रोफेशन है। एंड कोई भी इन्फ्लुएंसर इज काइंड ऑफ अ मीडिया कंपनी, वो आपके सामने किसी ब्रांड के बारे में बताता है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स की गलती ये रही कि उन्होंने वॉल्ट का सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाया, उन्होंने वॉल्ट का नेगेटिव साइड यूजर्स को नहीं बताया कि यहाँ पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या गलत हो सकता है इन केस अगर फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज डाउन जाते हैं। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, मैं भी ये फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अभी कि अगर हम कोई भी फ्यूचर में ब्रांड प्रमोट करेंगे तो हम उसको सिर्फ पॉजिटिव या उसका पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएंगे, उसके ड्रॉबैक्स भी दिखाएंगे, या फिर जो क्या आपका रिस्क इन्वॉल्व है उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करने पे वो रिस्क भी बताना कोई भी जो व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ही हमारे जैसे लोगों की वीडियोस देख के या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे उनकी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस होके आप भी शायद उस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। बट आपके लिए भी वही एडवाइस है कि डू योर ओन रिसर्च। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड आपकी क्या व्यूज़ हैं इस इंसिडेंट के ऊपर ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।